Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome to Pass Education System, largest online institute in Pakistan for your online entry test preparations. This is me, Taimur. I hope you all are doing well. Dear students, आप तमाम बच्चों का नस्ट NET 3 हुआ 2026 एडमिशन्स के लिए। और तमाम बच्चों ने, बहुत ज़्यादा बच्चों ने ये दिया भी जो इस्लामाबाद बेस्ड थे। और जो काफ़ी दूसरे सिटीज़ के बच्चे हैं उन्होंने ये मिस भी कर दिया क्योंकि वो नहीं जा सकते थे, ट्रैवल नहीं कर सकते थे। तो नॉर्मली ये जो राउंड 3 होता है ये कम ही बच्चे देते हैं। लेकिन बच्चों आगे एक ऐसा राउंड आ रहा है जिसमें सबसे ज्यादा कंपटीशन होगा, जिसमें सबसे ज्यादा बच्चे अपीयर होंगे। और उसकी वर्थ इसलिए भी ज्यादा है क्योंकि राउंड 4 आप लोगों का 2026 एडमिशन के लिए एक फाइनल राउंड है। नस्ट कोई स्प्रिंग एडमिशन ऑफर नहीं करता। अगर ये राउंड आप लोगों ने राउंड 4 मिस कर दिया खुदा ना खास्ता, तो आप लोगों का 2026 में एडमिशन नहीं हो सकता। तो आप लोगों ने राउंड 4 को बहुत सीरियसली लेना है, इसकी तैयारी स्केड्यूल में करनी है। उसके बाद आप लोग नस्ट जैसी यूनिवर्सिटी, पाकिस्तान के नंबर 1 यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले सकते हो। तो अगर आप लोग चाहते हो कि आप पाकिस्तान के नंबर 1 यूनिवर्सिटीज़ का हिस्सा बनो, उधर से अपनी तालीम को हासिल करो, तो उसके लिए आप लोग हमारे न्यू बैच का हिस्सा बन सकते हो। अब ये न्यू बैच स्पेशली डिज़ाइन किया गया है राउंड 4 के लिए। अब ये 10th ऑफ अप्रैल से स्टार्ट हो रहा है और इसमें आपको फ़ायदे क्या मिलेंगे? सबसे पहला फ़ायदा मिलेगा कि इसमें आप लोगों को बोर्ड की प्रिपरेशन साथ साथ करवाई जाएगी, यानी ये आपका बोर्ड फ्रेंडली होगा। यानी ऐसा नहीं होगा कि बोर्ड के एग्जाम्स को इग्नोर किया जाएगा, नो वे। आपको बोर्ड के तमाम सब्जेक्ट्स के साथ साथ तैयारी करवाई जाएगी। उसके अलावा आपको नस्ट की जो कंप्लीट हम प्रिपरेशन करवाएंगे नस्ट के राउंड 4 की, वो हम आपकी लाइव क्लासेस के अंदर करवाएंगे। और हमारी लाइव क्लासेस डेली होती हैं, डेली लाइव क्लासेस जो कि शाम 7 से रात 11 बजे तक होती हैं। उसके अलावा जो भी आप लोगों के सब्जेक्ट्स हैं वो तमाम के तमाम सब्जेक्ट्स कवर करवाए जाते हैं लाइव क्लासेस के अंदर। डेली तमाम सब्जेक्ट्स की लाइव क्लासेस होती हैं। उन लाइव क्लासेस के अंदर आप लोगों को टॉप लेवल की फैकल्टी पढ़ाती है। वो टॉप लेवल की फैकल्टी कैसे है, यानी कैसे माने कि वो टॉप फैकल्टी है, उनके पास पढ़ के इन बच्चों ने पहली मेरिट पोजीशन ली है। 170 प्लस के स्कोर, 160 प्लस के नस्ट में तमाम राउंड के टॉपर हमारे बैच के स्टूडेंट है। आप नस्ट में हमारे रिव्यूज भी चेक कर सकते हो। नस्ट के अंदर हर डिपार्टमेंट में हमारे स्टूडेंट अल्हम्दुलिल्लाह से पढ़ रहे हैं। नस्ट के अंदर जितने टॉप पोजीशन है वो इन्हीं टीचर के पास पढ़ के बच्चों ने हासिल की हैं। अब वो टीचर्स आप लोगों को पढ़ाएंगे टॉपिक वाइज डिटेल में, कोई टॉपिक छोड़ा नहीं जाएगा। अब जैसे ही एक टॉपिक खत्म होगा उस टॉपिक के साथ ही आपको एमसीक्यूज की प्रैक्टिस करवाई जाएगी जो पास्ट ईयर और रीसेंट राउंड के अंदर आए होंगे। इसके अलावा जब हमारा एक चैप्टर खत्म हो जाएगा उस चैप्टर की एक क्विक रिवीजन दी जाती है। फिर उस चैप्टर का आप लोगों को एक टेस्ट दिया जाता है, उस टेस्ट का लाइव क्लास के अंदर सोल्यूशन होता है। फिर आपको एक अलग से वर्कशीट दी जाती है और उसका भी साथ में सोल्यूशन प्रोवाइड किया जाता है, रिटन फॉर्म में भी और वीडियो फॉर्म में भी। बच्चों हमारे बैच में आने की डेडलाइन 10th ऑफ अप्रैल है। अभी इस नंबर पे राब्ता करके हमारे बैच का हिस्सा बन सकते हो। 10th ऑफ अप्रैल से पहले आना है, ठीक है। विद ड्यू रिस्पेक्ट, आप बच्चों ने अगर बाद में राब्ता किया तो शायद सीट्स ना हो। ऑल ओवर पाकिस्तान हमारे पास स्टूडेंट्स आ रहे होते हैं। 7,000 वन टाइम आप लोगों ने पे करनी है। वन टाइम यू हैव टू पे 7,000। इस नंबर पे अभी इसी पैसा जैस कैश कीजिए। अगर उसकी लिमिट फुल है तो बैंक अकाउंट पूछ सकते हो, हमारे बैच का हिस्सा बने। इस बैच में आपको ना सिर्फ नस्ट के एंट्री की तैयारी होगी बल्कि इसके अलावा फास्ट हो गया, एनईडी हो गया, कॉम सेट्स एयर हो गया, यूईटी का राउंड 2 हो गया। तो इन तमाम यूनिवर्सिटीज इंक्लूडिंग प्यास यूनिवर्सिटी, इन तमाम यूनिवर्सिटीज कैंडिडेट्स की भी तैयारी करवाई जाएगी। अभी इस नंबर को नोट करके हमारे बैच का हिस्सा बनो, फिर आप देखिएगा आपकी तैयारी कैसे होगी। कोई प्रैक्टिस जोन बाहर से लेने की जरूरत नहीं, टेस्ट सेशन बाहर से लेने की जरूरत नहीं, लेक्चर नोट्स कुछ भी लेने की जरूरत नहीं। सारा कुछ हम आपको प्रोवाइड करेंगे हमारे एक बैच में। प्रैक्टिस जोन हो, लेक्चर नोट्स हो, टेस्ट सेशन हो, each and everything you will be provided in our batch. इंशाल्लाह you will be very happy by joining our session. अल्लाह पाक आप सबको कामयाब करें इंशाल्लाह। स्टार्ट करते हैं यहाँ पे। हमारे पास आज जो डे 5 बनता है 8th ऑफ अप्रैल। तो 8th ऑफ अप्रैल का जो डे 5 हमारे पास बना उसके पेपर का एक एनालिसिस आप बच्चों के साथ शेयर करते हैं। तो बच्चों यहाँ पे इसमें कुछ ऐसे भी क्वेश्चंस होंगे जो हमारे डे 4 के भी होंगे और डे 5 के भी होंगे। बच्चों ने बताया हुआ कि मैथ्स के मेजॉरिटी कॉनिक्स ट्रिग्नोमेट्री डेरिवेशन से आया था, 2 सवाल प्रोबेबिलिटी के थे, 4 सवाल वेक्टर से आए थे। और बेसिक बातें पूछी हुई थी सेट से रिलेटेड इंक्लूडिंग सम डेफिनेशंस। और भी मैट्रिसेस वाले पोर्शन में भी जो इजी था, सिंपल मल्टीप्लिकेशन थी, डिटर्मिनेंट पूछा हुआ था। यानी सिंपल सी बात है, डिटर्मिनेंट वगैरह इस तरह के क्वेश्चन पूछे हुए थे, ओके। उसके बाद फिजिक्स के मिक्स आया हुआ था, सर्कुलर एसएचएम, बिजली रिलेटेड सवाल यानी इलेक्ट्रिसिटी, कोई जीएम गीगर मुलर काउंटर सेल था उसके सवाल थे जो बेसिक बेसिक थे। इंग्लिश की वोकैबलरी सही नहीं थी आई हुई, ऑप्शन मतलब नहीं पता थे उसके, आपको डिक्शनरी खोलनी पड़ जाए। मतलब इंग्लिश हार्ड आई है, इंग्लिश हार्ड आई है।
बच्चों की ना इंग्लिश में बता रहे हैं कि इंग्लिश हार्ड है। ये बच्चों के रिव्यूज़ है, रिमार्क्स है जो आज नस्ट का टेस्ट लेके आए। भाई नस्ट में तो ऐसे ही टेस्ट आते हैं, अब आपको पूरी तैयारी स्केड्यूल में करने की ज़रूरत है। सीरीज सीक्वेंस के सवाल अजीब से थे। एक में A5 की वैल्यू 10 दी हुई थी और S10 की वैल्यू A9 थी, दिया होता। अब ये वो बच्चे होते हैं, कई ऐसे बच्चे होते हैं जो बैच में उनको तो बहुत इजी ईजी लग रहा होता है। अब उनके तो स्कोर आप लोग चेक कर सकते हो कि उनके स्कोर किस किस लेवल के आ रहे होते हैं। अब जिन्होंने सिर्फ यूट्यूब से पढ़ा होता है और एंड गेम देख के गए होते हैं, तो उन्होंने खुद से इतनी ज्यादा तैयारी नहीं की होती, तो इश्यूज बनते हैं। नो नीड टू गेट वरीज, आप बैच में हो, आपकी इंशाल्लाह 100% तैयारी होगी। अब मैं एक चीज बता दूं, ये जो बैच है ये 10 अप्रैल से शुरू हो रहा है। अभी आप लोग ये वीडियो देख रहे हो ना, आज 8 अप्रैल को, तो 10 अप्रैल को हमारा ये बैच स्टार्ट होगा। तो आप लोग 10 अप्रैल से पहले पहले बैच का हिस्सा बन जाए। फिर पूछा हुआ था सीरीज के क्वेश्चन अजीब से थे, ये मैंने बता दिया आप लोगों को। उसके बाद कोनिक्स के हाइपरबोला की आइडेंटिफिकेशन करनी, ये आप लोगों को बताया जाता है आइडेंटिफिकेशन के लिए। पैराबोला की भी लास्ट टाइम पूछा गया था, जिसमें ए के ऊपर स्क्वायर होता है या एक्स पे या वाई पे। तो इस तरह सिंपल बेसिक बेसिक था हाइपरबोला की। जनरल इक्वेशन बतानी थी और बताना था कि A = B हो तो कौन सा कोनिक बनता है। ए के कोफिशिएंट और बी के कोफिशिएंट यानी हमारे पास इक्वल आ रहे हैं। एक में बताना था कि फोकस ऑफ पैराबोला कौन से एक्सिस पर लाई करता है, और वेक्टर में पॉइंट दिए हुए थे। अब दो तरह के सवाल आए थे, या तो मतलब से पॉइंट्स गिवन थे और हमें बताना था कि कौन से पॉइंट परपेंडिकुलर है ABC में से। किसी एक का हमें एक पॉइंट फाइंड आउट करना था। ये इस तरह के क्वेश्चन थे। फिर डेरिवेशन के सवाल आए हुए थे, और ट्रिग्नोमेट्री के अंदर से बच्चे बता रहे हैं कि मुश्किल थोड़े से क्वेश्चन थे। इनइक्वालिटी के क्वेश्चन दो मुझे नहीं आते थे। फिर एक सवाल था कि 10 लड़कियां और 12 लड़के हैं और उनके आधे आधे बंदों की ब्लू आइज हैं। प्रोबेबिलिटी बतानी थी कि एक लड़की चूज करनी है जिसकी आंखें ग्रीन होंगी। एक मतलब इस तरह के क्वेश्चन थे। आगे है एक्स इंटरसेप्ट वाई इंटरसेप्ट निकालना था, और अगर मुझे कुछ याद आया तो बताऊंगी। ओके, उसके बाद एम्बिगुअस, डिसेप्शन, एबोर, इंसेप्शन की सिनोनिम पूछे गए थे, और ये सारे के सारे मैं आपको एंड गेम में करवा चुका हूँ। बिलीव में एक भी ऐसा नहीं जो एंड गेम में ना करवा, सारे ये करवा चुका। फिजिक्स में अगर जी को डबल कर दें तो एल को हाफ, और फ्रीक्वेंसी क्या होगी। ए और बी दोनों को एल से रिप्रेजेंट करेंगे, एंगल 30 हो तो डॉट प्रोडक्ट निकालना है। आसान ही था ये भी। रजिस्टर अगर 10 है, और ये वाला सारा बता दिया। फिजिक्स में भी ये वाली चीज़ें वही बच्चे बता रहे हैं। काफ़ी फ्रिंजेस से रिलेटेड था, यानी YDSC के अंदर से काफ़ी ज़्यादा चीज़ें पूछी हुई थी। यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, नॉर्मली Y = λ L/T, इसमें से वेरिएशन आती है। ये फ्रिंज स्पेसिंग का होता है। फ्रिंज स्पेसिंग बढ़ा सकते हैं अगर रेड लाइट को यूज़ करें जिसकी वेवलेंथ ज़्यादा होती है, या डिस्टेंस बिटवीन स्लिट और स्क्रीन को कम कर दें तो उससे भी फ्रिंजेस कम होती हैं, या उसको बढ़ा देंगे तो फ्रिंज की विड्थ ज़्यादा होती है, फ्रिंज थिकनेस ज़्यादा हो जाती है। डी होती है सेपरेशन बिटवीन स्लिट, कम कर दें तो फ्रिंजेस की विड्थ ज़्यादा, अगर फ्रिंज सेपरेशन ये स्लिट सेपरेशन ज़्यादा कर दें तो फ्रिंज विड्थ कम हो जाती है। एनोलॉजी की MS वेल्थ, आगे कुछ ऐसे फारसी में मतलब ये मुश्किल ऑप्शन बच्चे कह रहे हैं कि आए हुए थे। मतलब स्टूडेंट्स का एक अपना वे होता है बताने का, उनको ज़्यादा मुश्किल लग रहा होता है। फिर एनोलॉजी की ये वाला था इस तरह। मैथमेटिक्स टॉपिक्स में से सीक्वेंस और सीरीज इंटीग्रेशन, और इलेक्ट्रोस्टैटिक, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, फोर्स एंड ग्रेविटेशन, ऐसे यूनिट ऑफ डेफिनेशन, प्रोजेक्टाइल, इंग्लिश सेंटेंस जो कंप्लीशन होता है, स्पेलिंग और एंटोनिम वगैरह के क्वेश्चन थे। तो ये आज आप लोगों के पास पूरा पेपर का एक ब्रेक डाउन, एक पूरा एनालिसिस आ जाता है बच्चों। अगर आप एक स्केड्यूल में तैयारी करना चाहते हो, 10 अप्रैल से हमारा बैच स्टार्ट हो रहा है। अभी इस नंबर पर रब्ता करके हमारे बैच के हिस्सा बन सकते हो। यू विल बी वेरी हैप्पी बाई ज्वाइनिंग अवर सेशन। हमारी ये डेली लाइव क्लासेस होती हैं। उन डेली लाइव क्लासेस में मल्टीपल टीचर्स आप लोगों को पढ़ाएंगे। पूरे सेशन की फीस 7,000 है। आप लोगों को सारी की सारी चीज़ें हम प्रोवाइड करेंगे। जब तक 2026 में एडमिशन नहीं होता हमारे बैचेस लगते रहेंगे, फ्री ऑफ कॉस्ट उनमें ऐड होगी, सिर्फ वन टाइम एनरोलमेंट लेनी है। यू विल बी वेरी हैप्पी बाय ज्वाइनिंग आवर सेशन। मिलेंगे नई वीडियो में। तैमूर हसन को दें इजाजत। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़, पाकिस्तान जिंदाबाद।